हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, ये जो लास्ट वीडियो जो मैंने एंड किया था उसी के ही मतलब शाम का है। तो मैं बुटीक पे ही थी और वहाँ मैंने लगाई एक दुपट्टे में लेस। तो लहरिया के दुपट्टे भी आने लगे हैं मेरे पास अभी लेस लगाने के लिए। तो लेस लगा के कंप्लीट की और हम पहुँच गए थे घर। और घर जाने के बाद खाना पीना खाया और मतलब तब तक बज गए थे 11:15। और गाइस मैं और कुछ नहीं कर पाई। और वो पीने के लिए दूध गर्म किया था तो वो भी फट गया, तो मैंने उसको वहीं छोड़ दिया। मैंने देखा मैं कि अब सुबह देखेंगे जो भी होगा, छोड़ दिया मैंने उसको और मैं चली गई थी सोने के लिए। और गाइस ये है मॉर्निंग का टाइम और आज की डेट है 2 तारीख, गुरुवार है गाइस आज। तो बस यहाँ पर मैं बर्तन का टोकरा कर लूँगी खाली। और मैं बहुत मतलब बुरी तरह थक जाती हूँ, तो मतलब कितना भी कोशिश करती हूँ जल्दी उठ जाऊँ, लेकिन बस यहाँ पर 6 बज गए थे। 6 बजे मैं उठी थी और बच्चे अपना कर रहे हैं सारा काम, रेडी हो गए हैं वो लोग। वो 7:30 निकल जाएंगे और अब भी हो रहा है 7:10 हो रहे थे गाइस इस टाइम पर। तो अभी 7:30 वो निकलेंगे तो ऑब्वियसली मैं टिफ़िन तो उनको नहीं दे पाऊँगी। देखो टिफ़िन भी रखे हुए हैं, कुछ मैंने अभी तक बनाया नहीं है। और रात को मतलब गैस पे भी मैं कपड़ा नहीं मार पाई थी, इतनी मैं थक जाती हूँ ना, मतलब मन ही नहीं करता रहता खाना खाने के बाद। बस ऐसा लगता है सीधे सोने चले जाओ। और कम से कम 1 हफ्ते से तो मैं घूमने भी नहीं जा रही हूँ छत में, बस सीधा लेट जाऊँ ऐसा लग रहा है। और बस यहाँ पर मैं उसको साफ़ कर लूँगी, ऐसे में मन भी नहीं करता है फिर। और गाइस अभी बच्चे तो चले जाएंगे और फिर मैं उनको टिफ़िन में खुद में लेके जाऊंगी। मैंने बोला मैं लेके आऊँगी, आप लोग जाओ, लेट हो जाएगा। अभी सब्ज़ी नहीं बनाई है, आटा तो लगा दिया था लेकिन सब्ज़ी नहीं बनाई। और बस यहाँ पर वो चले जाएंगे, फिर मैं यहाँ पर मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, लौकी बनाऊंगी आज। अभी परवल बाकी है, 3 सब्ज़ी मैं लाई थी, कद्दू, लौकी और परवल लाई थी। तो परवल अभी मैं 1 दिन और चल जाएंगे। लौकी क्या है मतलब फ्रीज में रखे रखे ना ऐसे पता नहीं अजीब से हो जाते, फिर मतलब टेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। मैं सोच रही हूँ एक का मैं अभी सब्ज़ी बना लेती हूँ, एक की घिया कोफ्ता बना लेंगे। और यहाँ पर बस लौकी मैं कट कर लेती हूँ। और ये लोग अपना पानी लेकर चले जाएंगे। मैंने बोला बोतल तो लेकर जाओ, टिफ़िन में लेकर आऊँगी। और यहाँ पे काट लेती हूँ मैं गाइस सब्जी। तो कुकर में बनाने वाली हूँ आज मैं। वैसे मुझे कढ़ाई वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, मीठा मीठा टेस्ट आता है उसका, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, उसको धीरे धीरे पकाना पड़ता है। तो यहाँ पर सब्जी वगैरह मैंने काट ली है। और गाइस बस ऐसी बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है हमारे यहाँ पर तो। और मैं थोड़ी देर मतलब बच्चे गए हैं उनको मैं बाहर देख कर आई हूँ, ये ऑटो आया कि नहीं आया। अब बच्चे जा चुके हैं और अब मैं इनको उठाऊँगी, इनको पानी गर्म करके दूँगी। और ये भगोना तो रात का ही पड़ा था, वो दूध फटा था, तो मैं तब तक मैं ऊपर गई थी ऊपर वाले फ्लोर पे। तब तक बेटी ने मतलब उसको सिंक में रख दिया, वो चला गया। मैंने सोचा था कि कुछ कर लूँगी, फट गया था ना, पनीर बन गया उसका, लेकिन उसने सिंक में रख दिया तो वो तो ख़राब ही हो गया। फिर मैंने भगोना माजा और पानी गर्म किया है, तो भाई चेक करके दे रही हूँ कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है। और बस उनको पेपर और पानी में दे दूँगी। उठ चुके हैं, अब पेपर पढ़ेंगे, तब तक मैं मेरा काम कर लूँगी। और सुबह सुबह जल्दी उठ के हस्बैंड भी क्या मतलब मदद करवाएं, मतलब बोलते हैं वो तो कि मैं कुछ करवाऊँ, लेकिन मुझे जमता नहीं है। हमारा काम तो हम ही मतलब कर पाते हैं, वो परेशान भी होते हैं, काम फिर हो नहीं पाते तो क्या मतलब है। मैं सोचती हूँ उनकी तो कम से कम नींद खराब ना हो, सो लेंगे। और फिर उठ के बस उनको भी बहुत काम होता है, नहाना और पूजा और ये सब होता है। तो फिर बस मैं यहाँ पे बना लूँगी सब्जी। और अभी गाइस मतलब 7:45 बज गए होंगे कम से कम। और अभी तो मेरा पूरा काम पड़ा है, पूरा मुझे खाना बनाना है। टिफ़िन सारे 5 टिफ़िन लगेंगे, बच्चों के तीनों और दोनों के हमारे। और नाश्ते में कुछ है नहीं, कुछ बना रखा है दलिया वगैरह, तो वही हम खा लेते हैं। तो बस मैं अभी बना लेती हूँ सब्जी यहाँ पर। और गाइस इतने सारे काम होते हैं ना, बस मैं दिमाग में यही सोचती रहती हूँ, बस काम करते करते। काम तो घर पे करती हूँ, लेकिन बस यही सोचती रहती हूँ कि कितना अभी कपड़े पड़े हैं काफ़ी सारे, टाइम मिलता ही नहीं है। सुबह अब इतने यही काम भाग भाग के करते हैं हम, तो कपड़े वगैरह धोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
मशीन है लेकिन फिर भी उनको देखना तो पड़ता है ना। और मेरे भी सारे कपड़े मतलब जा चुके हैं वॉशिंग में। और बस अभी संडे आएगा तो आज गुरुवार है, शुक्र और शनि 2 दिन और है। फिर मैं संडे में कपड़े धोंगी। और मैं संडे संडे करती रहती हूँ गाइस। संडे में इतना काम होता है ना, मतलब वॉशरूम क्लीन करो, दोनों वॉशरूम। फिर मेरे को फिर बाल धोती हूँ मैं, अच्छे से नहाती हूँ, मतलब बाल वगैरह धो के। और कपड़े ही इतने हो जाते हैं कि आधा दिन तो उसी में चला जाता है। और फिर मतलब जो जिस चीज़ की छुट्टी लेती हूँ, जिस चीज़ के लिए कि मतलब संडे में ये करेंगे वो करेंगे, अगर बाहर से कुछ लाना है तो वो करेंगे, वो तो कभी हो ही नहीं पाया अभी तक। दो दो 3 महीने हो गए हमें यहाँ पे शिफ्ट होने। तो मेरे को हर संडे को कुछ ना कुछ सफाई करना होता है। मतलब जब तक पूरा घर अच्छे से सेट नहीं हो जाएगा तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर हो गए थे मसाले कुछ ख़त्म, जीरा ख़त्म हो गया था। तो मैं ऐसे, मेरा हाथ लगता नहीं है, बच्चे ही रखते हैं। तो मैंने देखा मेरे हाथ नहीं आ रहा था, फिर टेबल पे चढ़ के वही करा मैंने उसको। तो देखा तो मतलब थोड़े थोड़े मसाले थे, तो मैंने सोचा सारे भर देती हूँ। जीरे के बिना तो मैं काम चला लूँ, लेकिन मतलब हल्दी तो चाहिए ना, हल्दी बिना तो फिर कलर ही नहीं आएगा। और घर में हम खाए तो बिना हल्दी के भी बना लेते, कौन सा हल्दी से टेस्ट आता है। लेकिन दुकान पे तो नहीं चल सकती ना ऐसी सब्जी, स्कूल में भी नहीं चल सकती। तो बस गाइस, सोचती तो बहुत कुछ हूँ कि ये बनाऊँ खाने में, बस सब्जी रोटी ही बना पाती हूँ। और रात को राबड़ी बनाते हैं बच्चे, सब्जी मतलब इतनी गर्मी में सब्जी रोटी भी नहीं भाती है, कुछ तो चाहिए ना। और टिफ़िन में मतलब क्या लेके जाएँ, रायता बना के लेके जाए, कुछ लेके जाए, सब गर्म हो जाता है गाइस। तो मतलब नहीं समझ में आता कुछ भी। चल रही है ज़िंदगी ऐसे ही, होगा सब ठीक, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और रात को मैं इतनी थक जाती हूँ ना गाइस, मतलब टिफ़िन वगैरह नहीं साफ़ कर पाती हूँ। तो अभी मैं टिफ़िन है और कुछ मतलब जूठे बर्तन तो मैं नहीं छोड़ती हूँ, बस टिफ़िन रह जाते हैं, वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि धुल दूँ। लेकिन इतनी थक जाती हूँ ना, मन ही नहीं करता है। और इतनी गर्मी भी हो रही है अभी। तो सब्जी बनेगी तब तक मेरे जो भी थोड़े बहुत बर्तन है वो मैं धो दूँगी। टिफ़िन ही है और 1-2 बर्तन सब्जी वगैरह जो रखे थे ना रात को, वो है। तो सारा कचरा मैं पहले, बर्तन भी मैं पहले एक बार ऐसे पानी से धुल देती हूँ, फिर धोती हूँ। कचरा सारा निकाल के, फिर टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। और साबुन साबुन और वो भी गंदा नहीं होता है, जो बर्तन मांजने वाला है ना जूना, वो भी गंदा नहीं होता। नहीं तो ऐसे डायरेक्ट गंदे बर्तनों को अगर साबुन लगाऊँ तो वो साफ गंदे हो जाते हैं। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है गाइस। और ये छोटू सा फ्रिज है मेरे पास, जो काफ़ी टाइम हो गया इसको, कम से कम 10 साल हो गए हैं। तो ये भी हो गया बिल्कुल। और फर्स्ट टाइम कोई चीज़ लेते हैं तो हमें पता भी नहीं होता है कि उसे कैसे यूज़ करना चाहिए। तो ये हमने पता नहीं, और 2-3 जगह मतलब किराए से जब रहते थे ना, 2-3 जगह शिफ्ट किया तो उसमें आने जाने में ये हो गया। और इसमें एक बीमारी है इसकी कि इसमें बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमती है, और अंदर के सब कुछ टूट चुके हैं इसके, जो भी थे ढक्कन वक्कन कुछ भी नहीं है, बोतल रखने वाले भी एक भी नहीं है, सब टूट गए हैं। वो जो 2-3 जो भी है ना पार्टीशन, वो उसमें ही मतलब बोतल भी रखते हैं, सब्जी लेफ्ट ओवर खाना जो भी है सब उसी में रखना पड़ता है। तो दिवाली तक देखते हैं, फिर मैं लूँगी। तो अब जब भी मेरे को लगेगा ना, साल 6 महीने में, तो मैं बड़ा ही फ्रिज लूँगी। अब छोटे से काम नहीं चलेगा। और अब तो खुद का घर है तो हम ले सकते हैं, सोच भी सकते हैं। और ये सोफ़े भी लिए थे हमने, तो वो भी हमारे ख़राब हो चुके हैं। मतलब फ्रॉड हो गया हमारे साथ, पैसे हमारे वही लगे लेकिन सारे सोफ़े ख़राब हो चुके हैं। और जिससे लिए थे वो दुकान खाली करके भाग भी चुका है, उसको कहाँ पकड़े। तो गाइस, अब तो मैं इसमें मतलब ख़रीदूँगी नहीं, अब तो मैं बनवाऊँगी सोफ़े नाप से। और जब होगा तब होगा वो, अभी तो बस काम हमें करना है गाइस। बहुत काम होता है जब नया नया घर खुद का लेते हैं। तो यहाँ पे सिटी में तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैं बांध लेती हूँ मेरे बर्तन गाइस। और तो ज़िंदगी में सब चलते ही रहते हैं। और अभी तो मुझे बहुत सारा काम करना है गाइस, मतलब सब्जी बन जाएगी अभी तो, बन रही है, अभी सब्जी बन जाएगी। उसके बाद मैं सोच रही हूँ रोटियाँ भी सेक के, मैं यही सोच रही हूँ बस कि रोटियाँ नहा कर सेकूँ या फिर सेक के चले जाती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी है और मुझे जाना है दुकान। तो फिर मैं यहीं पूरी पसीने पसीने हो जाऊँगी। तो मैं
देखती हूँ क्या होता है, मतलब पहले सेकूँगी या आकर सेकती हूँ, जो भी होगा। और यहाँ पर बोतल वगैरह टिफ़िन जो भी है सब कुछ मैंने धुल दिया है गाइस। और बच्चे आते हैं बेचारे, वो मतलब 2 डेढ़ 2 बजे पहुँचते, इतनी भयंकर गर्मी रहती है। मैं सोचती हूँ कि मैं ही धुल देती हूँ और उनको, ताकि गर्मी में आकर मांजने ना पड़े। उनके लिए शाम का काम ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मेरे बर्तन सारे धुल चुके हैं और कचरा वगैरह भी मैंने फेंक दिया है बाहर। और बस यहाँ पे अच्छे से कर लूँगी हाथ साफ। और सब्जी भी मतलब सीटी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने देखा थोड़ा पानी है इसमें, अब मैं इसको ऐसे ही चला दूँगी थोड़ा सा, तो पानी सूख जाएगा। और पानी वाली भी अच्छी लगती है गाइस सब्जी, मतलब जो मतलब पतली लौकी की सब्जी होती है ना, तो वो भी अच्छी लगती है, खाने में टेस्टी लगती है। लेकिन बस वही है कि टिफ़िनों में जाती है ना, तो हम पतली लेकर नहीं जा सकते हैं, वो फिर गिरने वगैरह का डर रहता है। और बर्तन वगैरह मांजते मांजते मेरी हो गई थी हालत ख़राब, पसीने पसीने आ गए भाई। तो मैं खाना खाए बिना तो मैं थोड़ी देर रह भी सकती हूँ, लेकिन पानी मेरे को चाहिए होता है, तो मैं पानी पी लेती हूँ। और इतनी भयंकर गर्मी है ना, मैंने पहले बाल मेरे खुले थे, मेरे को बहुत मतलब बांधती हूँ तो दर्द होता है, तो इसलिए खुले ही रहते हैं। और अभी मैंने जूड़ा बना लिया, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा काम करना है, झाड़ू निकालना है मुझे। तो गाइस यहाँ पर छाछ लगा रखी है मैंने, तो वो छाछ भी आ चुकी है, तो मैं उसको छान कर रख लूँगी। और यहाँ पर सब्ज़ी का पानी भी जल चुका है, बिल्कुल बढ़िया सब्ज़ी बन गई है हमारी। तो पता नहीं कैसे कैसे मतलब घर की छाछ है ये, गाय की, तो मतलब मैं तो छान के ही लेती हूँ, पता नहीं क्या पड़ा हो कुछ भी, तो मतलब अब लगा रखी। वो जो राबड़ी बनाते हैं या कढ़ी बनाते हैं, तो थैली की छाछ की अच्छी नहीं बनती है, इसकी अच्छी बनती है, इसलिए लगा रखी है। देखते कब तक चलता है। छाछ छान के मैंने रख दिए फ्रीज में, और वैसी डोली में बाहर रख के आ जाऊँ, ताकि वो जो आएगा ना छाछ वाला, तो वो लेके चला जाएगा, फिर वो घंटी बजाएगा, मुझे जाना पड़ेगा। मैं बाहर रख के आ गई हूँ गेट से बाहर, ताकि वो उठा के लेके जाए। और फिर गाइस मैंने सोचा मैं पहले रोटियां ही सेक देती हूँ, ताकि ये काम तो ख़त्म हो जाए। रोटियां सेक के रख के जाऊँगी मैं, मैंने डिसाइड करा है। मैं रोटी पहले सेक दूँगी, फिर झाड़ू लगा के फिर सीधा नहाने चले जाऊँगी। तो मैं यहाँ पर रोटियां सेकूँगी। अभी मेरे मतलब जब मसाले में आज पता नहीं क्या हो रहा था, मतलब वो ऐसे टक्कर मारी ना, उस मिर्ची जब डाल रही थी ना कुकर में, तो ऐसे तो वो पूरी चम्मच पूरी मिर्ची ऐसे उस पे गिर गई गैस पे। तो उसको साफ़ किया है मैंने, भाई कहीं किसी के लग गई ना तो बस हो जाएगा काम। तो ऐसे यहाँ पर बस सेक लूँगी मैं सारी रोटियाँ। और आज मतलब और दिन तो मैं, हमारी तो खुद की दुकान है, तो थोड़ा 5 मिनट लेट भी चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काम तो जैसे होंगे वैसे ही होंगे। लेकिन आज मैंने टिफ़िन नहीं दिया, तो मैं 1 मिनट का भी मतलब रिस्क नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि टिफ़िन बच्चों को टाइम पे देना ज़रूरी है। अगर लंच हो जाता है ना, उनको बस 15-20 मिनट का ही टाइम मिलता है, बहुत ज़्यादा उनका नहीं होता है, तो वो उनको फिर लंच ख़त्म करना होता है। तो यहाँ पर सबकी मैं जितनी जितनी टिफ़िन में रोटी जाएगी, वो सारी रोटियाँ रख लूँगी, बना लूँगी मतलब। तो फटाफट बना लेते हैं यहाँ पर रोटियाँ। और गाइस अब तो त्योहार आने वाले हैं, बहुत अच्छा लगता है। और पता है आपको मतलब जब पहले मेरे बुटीक के पास घर था ना, हम किराए से रहते थे, तो वहाँ पे पास में था, तो मैं कभी भी आ जाती चले जाती। स्कूल भी पास था, तो ऐसा लगता नहीं था छुट्टी का मतलब वो क्या होता है। और अब तो मेरे को संडे का ऐसा लगता है कब संडे आएगा, कब मैं छुट्टी होगी और कब मैं सारे काम करूँगी। और गाइस सब लोगों को ऐसे ही लगता है कि बहुत लेडीज़ें आराम कर लेती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब उनको काम ज़्यादा करना होता है, सब कुछ संभालना पड़ता है ना। तो बस अभी तो काम चलेगा, अब मेरा तो सीज़न का टाइम है, अब बस काम चालू ही रहेगा। अब तो मतलब दिवाली के बाद तक मतलब पूरी सर्दियाँ काम ही काम, मतलब तो कोई जाके अप्रैल मई में जाके ही कम होता है मेरा तो।
1-2 महीने छुट्टियों वाले होते हैं उसमें बहुत मतलब कम सा लगता है। बाकी मेरा तो हमेशा चलता रहता है भगवान की दया से काम। और सिलाई का काम तो ऐसा ही है, हमेशा चलता रहता है गाइस। और वीडियोस में बना रही हूँ गाइस। अभी मैंने चैनल तो बनाया हुआ है, मैंने काफ़ी मतलब मेरे 3 चैनल है, तो मैं तीनों पे डालती हूँ वीडियोस। ये मेरा है जो मेरा बहुत पसंद काम है मुझे, वो इस पे मैं डालती हूँ। और एक और मेरा बुटीक का चैनल है, मतलब उस पे भी मैं कभी कभी डालती हूँ। बहुत इसमें भी तो टाइम लगता है ना, ये भी एक काम ही है। तो इसमें शूट करने में टाइम लगता है, फिर एडिटिंग में टाइम लगता है, लेकिन मैंने सब सीख लिया है तो कर लेती हूँ मैं टाइम निकाल के। और रोटी बनाने के बाद रोटी मैंने ढक कर रख दी है, और फिर अब मैं लगा देती हूँ फटाफट झाड़ू बिना रुके बिल्कुल, क्योंकि टाइम अब हो चुका है बिल्कुल, अब लास्ट वो चल रहा है और मुझे 10 बजे तक किसी भी हालत में निकलना होगा, क्योंकि 15-20 मिनट तो जाने में लगती, ट्रैफिक भी रहता है काफ़ी। और इनकी पूजा वगैरह हो गई है, ये आ गए हैं, अभी नाश्ता वगैरह करेंगे, कपड़े वगैरह पहनेंगे, तैयार होंगे, तब तक मैं फटाफट से नहा के आ जाऊंगी झाड़ू लगा के। झाड़ू तो लग चुकी है मेरी। और ये सूट मैंने पहन रखा है, इसमें बहुत गर्मी, मतलब अंदर जो अस्तर है ना वो थोड़ा लाइनिंग जो लग रहा है वो क्रेप है, तो उसमें थोड़ी गर्मी लगती है, और गर्मी है भी गाइस बहुत ज़्यादा। तो मैं अभी बस पसीने सुखाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाने का टाइम मेरे पास नहीं बचा है, क्या कर सकते हैं। खुद का घर, पहले मैं सोचती थी खुद का घर होगा तो मैं ऐसे करूँगी, तो सारा ज़्यादा काम हो गया है अब तो। अब मैं थोड़ी देर सुखाऊंगी पसीने, और बस गर्मी इतनी है कि सब एसी कूलर पंखा सब फेल हो रखे हैं। और झाड़ू लगाने के में तो हम पंखा भी बंद कर देते हैं तो बहुत गर्मी लगती है। तो गैस बस यहाँ पर आ गई हूँ मैं कपड़े निकालने, और सूख गए जितने सूखने। और ये देखिए गैस, मतलब कपड़े भी इनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना प्रेस की, लेकिन टाइम ही नहीं है मेरे पास, अब ऐसे ही पहनने पड़ेंगे मुझे। और आज है गुरुवार, तो थोड़े थोड़े येलो येलो से हैं, तो बस मैंने यही कपड़े पहन लिए हैं और आ गई हूँ मैं नहाकर। और अब तो फटाफट, बस टाइम नहीं बचा बिल्कुल, फटाफट मुझे टिफ़िन जमाने हैं। और मतलब टाइम मिलता नहीं है। और वो रोटी जो लपेटने वाली है ना, पेपर वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी है वो ख़त्म हो रखी है, तो पेपर में मुझे कपड़े, अभी ये रोटी रखनी पड़ेगी, पता नहीं क्या बोल रही हूँ, कपड़े अभी बुटीक का बस दिमाग में चलता रहता है अभी कि रास्ते में, बस ये कि वहाँ जाके क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस अभी सारी सबके मैं रोटियां पैक कर दूँगी। और इनको मैंने बोला है कि भाई मेरी बोतल भर दो पानी की, क्योंकि अब टाइम है नहीं बिल्कुल भी। तो इन्होंने मेरी पानी की बोतल भरी है, बोतल भी भर के रख देंगे। आज तो मैंने वीडियो में ले लिया है इनको भी, अब क्या करूँ, वो सारा ही उसमें आ रहा था, फिर कितना कट करती मैं। गुस्सा करेंगे, पता नहीं, करेंगे तो करेंगे, अब क्या कर सकते हैं। और बस यहाँ पर सबके टिफ़िन में पैक कर लूँगी। और ये तो लेकर जाते हैं छाछ, क्योंकि इनके पास में है दुकान है एक, तो वहाँ फ्रीज में रख देते हैं ये बोतल, तो इनकी ठंडी रहती है। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं लेके जाऊँगी तो गर्म हो जाती है वो, फिर अच्छी नहीं लगती। तो मेरे को खानी होगी तो मैं दुकान से ले लूँगी वहाँ से ही। गाइस बस टिफ़िन सबके मैंने पैक कर दिया, सबके बैग्स में डाल दूँगी। और इन्होंने बोतल भी भर के रख दी है बच्चों को, ताकि ठंडा पानी मिले। वैसे मैं फ्रीज का पानी दुकान पे लेकर जाती हूँ, क्योंकि वो गर्म हो जाता है, नहीं तो मैं मटकी का ही पानी पीती हूँ। और आज मेरे पास नाश्ता करने का भी टाइम नहीं है, तो मैंने पी लिया है पानी, नाश्ते की जगह पे पानी पी लिया है गाइस, कुछ तो चाहिए ना पानी सही। और बस यहाँ पर मैं हो जाती हूँ रेडी, और बस काम ख़त्म हो गया। अब बस आगे का 10 बजे तक मेरा ये ही रूटीन रहता है गाइस। बस इतना ही मैं आपको दिखा पाऊँगी, जो भी करूँगी, बाकी दिन में मैं रहती नहीं हूँ यहाँ पर। तो हम निकल चुके हैं घर से सारा लॉक वॉक करके। और भाई चश्मा लगाना तो बनता है, आज वैसे मौसम ठंडा था, लेकिन मिट्टी बहुत जाती है आँखों में, तो मैं चश्मा तो लगा लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने बुटीक पहुँच चुकी हूँ और झाड़ू वगैरह लगा दी है। और यहाँ पे अब मेरी हालत ख़राब है भाई, दुकान पे आते दिमाग ख़राब हो गया मेरा, तो सोचा नहीं था ऐसा होगा।
तो लाइट नहीं आ रही गाइस, लाइट नहीं आ रही है। मैं जैसे ही आई ना, देखो लाइट नहीं आ रही है। और गर्मी इतनी भयंकर है, झाड़ू लगाया तो वैसे हालत ख़राब हो गई। तो अब नहीं आ रही तो नहीं आ रही, अब आएगी तब आएगी, क्या कर सकते हैं। तब तक हम अपना काम तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर मशीन पे मार लूँगी मैं कपड़ा, और बस ज़्यादा साफ़ सफाई यहाँ पे भी नहीं कर पाती हूँ। इसको काम करना होता है, इतने से मतलब यही काम हो पाता है। कर लेती हूँ कभी कभी थोड़ा टाइम निकाल के। और पानी डाला भाई इन्होंने तो इतना ठंडा पानी, मतलब अगर मैं डालती बच्चे डालते तो मिक्स करके हम डाल लेते हैं। वो इतना ठंडा था ना, मतलब करंट ही लग